हमारे पास ये फ्लावर है, ठीक है, सपोज हमारे पास में क्या है, ये फ्लावर है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, फिलामेंट प्रेजेंट है, एंड ये हो गया इसका एंथर, सपोज ऐसा, ठीक है। हमने एक फ्लावर होता है ना चाइना रोज करके, तो उसमें हम इसी तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखो, ये फ्लावर क्या है, प्रॉक्सिमल, यानी कि ऊपर वाले फ्लावर के इधर से हमारे पास अटैच होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फ्लावर से क्या होता है, ये अटैच होता है, एंड हमारे पास ये क्या होता है, स्टेराइल पार्ट होता है एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, दैट इज एंथर। एंथर, ठीक है, एंथर, एंथर क्या है हमारे पास में, डिस्टल एंड होता है, ठीक है, डिस्टल एंड हमारे पास में फर्टाइल पार्ट, डिस्टल एंड हमने क्यों बोला है, बिकॉज ये अब ये डिस्टल एंड क्या हो जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल और जो ओरिजिन से हमारे पास, सपोज ये फिलामेंट हमारा इधर ओरिजिन से प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इसका प्रॉक्सिमल हो गया। डिस्टल यानी कि एंथर हमारे पास इस जो मेन पॉइंट है वहां से क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो दैट इज डिस्टल एंड, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि एंथर क्या होता है हमारे पास में, डिस्टल एंड होता है, एंड हमारे पास में ये क्या होता है, फर्टाइल पार्ट होता है। देखो हमें एक कंफ्यूजन होती है कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होता है, तो अब आपकी ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा कैसा, ये फिलामेंट एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंथर। अब ये फिलामेंट कैसे, सपोज ये हमारे पास फ्लावर है, तो इस तरीके से जो है इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो अब देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है जहाँ पे ये प्रेजेंट है, दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर से जो डायरेक्टली अटैच है वो कौन है, हमारा फिलामेंट है। तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल हो जाएगा। वहीं पे हमारा डिस्टल क्या हो जाएगा, एंथर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें ये क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है इसमें, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टल एंड हो जाएगा, ठीक है, डिस्टल एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, एंथर और फिलामेंट होता है स्टेमन में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्टेमन है, स्टेमन में क्या क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा, नॉर्मल की हमारा प्लांट फ्लावर, एक्चुअल फ्लावर बनने से पहले प्लांट में हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम से फ्लोरल मेरिस्टम एंड देन फ्लावर का फॉर्मेशन। उसके साथ में अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, सीड और हमारे पास में फ्रूट का फॉर्मेशन। फिर हम जो फ्लावर पढ़ रहे हैं जिसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है, ठीक, जिसमें हमारे पास क्या होती है, टोटल 4 ब्रॉल्स होती हैं। कौन कौन सी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब ये जो कैलेक्स एंड कोरोला होता है, ये कैसी होती है, नॉन एसेंशियल होती है, एंड हमारे पास में स्टेराइल होती है। स्टेराइल क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम एसेसरी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एसेसरी भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज एक तरीके से इसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करे, तो एक तरीके से एसेसरी ब्रॉल होती है हमारे पास में, कौन, कैलेक्स एंड कोरोला। उसके बाद आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये क्या होती है, एसेंशियल होती है, रिप्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, जिसमें एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हमारे पास में एंड्रोशियम में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक सिंगल पार्ट ले रहे हैं एंड्रोशियम का, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। ये रहा स्टेमन का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, फिलामेंट एंड हमारे पास में एंथर। फिलामेंट क्या होता है, हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कैसा होता है, स्टेराइल होता है, एंड हमारे पास में प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्लावर। और हमारे पास में एंथर होगा ये वाला स्ट्रक्चर, जो क्या है, डिस्टल एंड है, एंड हमारे पास में फर्टाइल पार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि इसको अब हम एंथर का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखा था, कुछ इस तरीके से हमने एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है ट्रांसवर्स वाइज, यानी कि इस तरीके से हम इसको जो है कट कर रहे हैं। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है हम उसको देखते हैं, वो कैसा आएगा हमारे पास में। कुछ